हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में अपन अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं और इसका पार्ट 1 और 2 आपने पढ़ ही लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो नीचे इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अध्याय 3 जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध, इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे आज। तो आज का हमारा जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत चीन के मध्य विवाद के कारण, यानी कि भारत और चीन के बीच विवाद क्यों चल रहा है, विवाद के कारण बताइए। ठीक है, लड़ाई के कारण। पहला है तिब्बत की समस्या। सन 1962 तिब्बत था वो आज चीन के अंडर है। पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। ठीक है, चीन कहाँ है? इधर है। ठीक है, ये जैसे भारत का मैप है तो ये चीन था। ठीक है, और यहाँ पे था तिब्बत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेपाल है, इधर वाला तिब्बत था ऊपर साइड यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये तिब्बत रहा। पहले तिब्बत जो था वो स्वतंत्र था। ठीक है, 1950 में चीन ने क्या किया, तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और कह दिया कि ये तिब्बत है वो हमारा अभिन्न है, हमारा ही भाग है, और इसे अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। सन 1962 के भारत चीन युद्ध की सबसे बड़ी समस्या तिब्बत समस्या थी। ठीक है, और चीन ने बाद में क्या किया पता है? पहले तो इस पे कब्जा किया, मतलब तिब्बत के ऊपर। बाद में जो इधर अरुणाचल प्रदेश है अपना, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और इसे बोल दिया, इस वाले भाग को, कि यह भी हमारा हिस्सा है। ये तिब्बत का, ये पूर्वी तिब्बत है। ठीक है, ये तिब्बत है। पहले तिब्बत को अपने कब्जा में कर लिया, बाद में बोल दिया ये वाला जो भाग है ये पूर्वी तिब्बत है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, अपनी जो मैप था उसमें मेंशन कर दिया कि हमारा भाग है ये। ठीक है, तो इसकी वजह से लड़ाई होती है। तो यही तिब्बत समस्या थी। चीन ने सदैव तिब्बत पर अपना दावा किया, मतलब ये कहा जो तिब्बत है वो हमारा है, हमारा हमारा, जबकि तिब्बत वो होता है एक अलग स्वतंत्र देश होता है, ना कि भारत का होता है, ना ही तिब्बत वो चीन का होता है, वो एक अलग ही देश होता है। ठीक है, और चीन उस पर कब्जा कर लेता है 1950 में। बाद में इधर जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है इसे भी अपना भाग बताने लगता है कि ये पूर्वी तिब्बत है ये वाला। ठीक है, जबकि भारत इस समस्या को तिब्बत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख करके सुलझाना चाहता था। भारत चाहता था कि तिब्बत के लोगों के साथ चीन अन्याय कर रहा है, ऐसा ना करे। ठीक है, इसकी वजह से युद्ध हो जाता 1962 में। दूसरी समस्या है मानचित्र से संबंधित समस्या। भारत और चीन के बीच सन 1962 में युद्ध का एक कारण दोनों के बीच मानचित्र में रेखांकित भूभाग था, है ना। जो चीन ने अपना मानचित्र जारी किया था 1954 में, ठीक है, सन 1954 में अपना मानचित्र प्रकाशित किया चीन ने। ठीक है, इसमें कई ऐसे भाग थे जो वास्तव में भारत के भूभाग थे, अतः भारत ने इस पर चीन के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, और यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में भी कुछ भाग चीन, मतलब जो चीन ने था बता दिया था कि ये हमारे भाग हैं। ठीक है, और अरुणाचल को तो उसने ये बता दिया कि ये तो तिब्बत का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी तिब्बत है। तो इसको लेकर के मतलब युद्ध हुआ था 1962 का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यही था, भारत चीन के मध्य विवाद के कारण। तो ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चन था, दो विवाद के कारण अपने पढ़ लिए। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब देखेंगे पंचशील। तो पंचशील जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई 5 सिद्धांतों की नीति है, यानी कि इस सिद्धांत मतलब 5 सिद्धांत बताए थे नेहरू जी ने। ठीक है, तो उसी के लिए हम पंचशील के नाम से जानते हैं। और भारत की विदेश नीति पंचशील पर आधारित है। पंचशील का मुख्य कार्य सभी देशों के बीच शांति बनाए रखना, यानी कि नेहरू जी ने 5 सिद्धांत बताए थे, यानी कि सब एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करेंगे, सब शांति बनाकर रहेंगे, एक दूसरे पर कोई अटैक नहीं करेगा, और ना ही कोई किसी को और परमाणु बम वगैरह चलाएगा, सब शांति बना करके रहेंगे, आपस में मिलजुल करके कार्य करेंगे। यही 5 सिद्धांत थे नेहरू द्वारा दिए गए। ठीक है, तो इन्हीं के लिए हम पंचशील के नाम से जानते हैं। पंचशील का मुख्य कार्य सभी देशों के बीच शांति बनाए रखना है। यह समझौता 29 अप्रैल 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू व चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के बीच हुआ था। तो और ये भी पूछा जाता है ये कब हुआ था, है ना, पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कौन थे दूसरे नेता? चाउ एन लाई, जो चीन के थे। ठीक है, और ये किन 2 देशों के बीच हुआ था पंचशील समझौता? तो भारत और चीन के बीच। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अब है भारत पाकिस्तान के विवाद के 2 कारण। जैसे छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत और पाकिस्तान के विवाद के 2 कारण बताइए, ठीक है। तो कश्मीर समस्या हो गया, आतंकवाद की समस्या या आतंकवाद को प्रोत्साहन। जो पाकिस्तान है हमेशा आतंकवादियों को बढ़ावा देता है और कश्मीर को लेकर के भी विवाद चलता रहता है ना, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर को अपने अंडर में लेना चाहता है, ठीक है। और गुटनिरपेक्षता, जो गुटनिरपेक्षता नीति के कोई 2 कारण बताइए। जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, भारत के द्वारा शुरू किया गया था और इसके प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी शुरुआत करी थी गुटनिरपेक्षता आंदोलन की, ठीक है। तो इसके कोई 2 कारण बताने हैं। सभी देशों से मैत्री संबंध रखने की दृष्टि से ये किया गया था, यानी कि सबसे दोस्ती बनाए रखने के लिए, है ना। गुटों के पीछे नहीं भागना है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है जो गुट वाले देश थे, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका, ये 2 गुट वाले देश थे, है ना। 2 महाशक्तियाँ थीं, कुछ देश इनके पीछे भाग रहे थे, कुछ तो सोवियत संघ में शामिल हो रहे थे, कुछ अमेरिका में, ठीक है। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब यही था कि हमें किसी महाशक्ति के पीछे भागना नहीं है, अपनी स्वतंत्र नीति अपना सकते हैं, ठीक है। दूसरा कारण यही था, अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखने के लिए, यानी कि हम अपना निर्णय खुद लेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर हमें किसी के ऊपर अटैक करना है तो करेंगे, यानी किसी से हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अमेरिका से पूछेंगे ना सोवियत संघ से। अगर हमें किसी से लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, जैसे हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।